ओम शांति। सीख में मोती। आज इस यात्रा के पहले कदम में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बाबा के कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे महावाक्य लेंगे जिसमें उन शब्दों के पीछे छिपे हुए भाव को हम जानेंगे। क्योंकि भगवान कोई भी शब्द हद में नहीं कहता, उसके पीछे उसका भाव बहुत बहुत ऊंचा होता है और जिसमें सबका कल्याण समाया होता है। तो उस भाव को ही आज समझेंगे, जिसमें आज की मुरली में जो पहला महावाक्य बाबा ने बोला, वो बाबा ने कहा कि बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। पहले रहम दिल बनो, फिर रास्ता बताओ। रहम दिल बने बिना भी बता सकते हैं और ज्यादातर ऐसा ही करते हैं, लेकिन रहम दिल माना क्योंकि आत्माएं बहुत हिम्मतहीन हो चुकी हैं, अब धक्के खा खा कर थक चुकी हैं, उनमें अब चलने की ताकत नहीं है। तो पहले तो उनकी थकावट देखो, रहम करो, फिर उनको रास्ता बताओ। रहम करते हुए, तो जब रहम की वाइब्रेशन जाएंगी ना, तो उन आत्माओं में चलने की थोड़ी सी ताकत आएगी। और दूसरा, उनको अपनी योग की शक्ति दो, ये रहम करो, क्योंकि अपने अंदर अब पावर नहीं रही। और तीसरी बात, उनको कुछ स्थूल नहीं देना है कि स्थूल देकर उनको हमेशा के लिए हैंडीकैप बना दे। जैसे लौकिक में तो क्या समझते थे, किसी को दान देते रहे तो वो क्या बन गया, उसका आदत बन गई ना, हमेशा के लिए भिखारी बन गया। लेकिन हमें रहम कौन सा करना है, उसको भिखारी पने के रास्ते से छुड़ाना है, ताकि वो इस रास्ते से ही छूट जाए और इस रास्ते पर आ जाए, जिससे दूसरों को वो देने वाला बन जाए। फिर रहम क्या करना है कि खुद को ताकतवर रखना है, क्योंकि हम कई बार दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं बहुत रहम दिल हैं हम। नहीं, अगर कोई दूसरा दुखी है तो हमें अपने अंदर बाबा से पावर भरनी है और उस आत्मा को देनी है। ये रहम करना है, उसको ताकत देने का रहम करना है, ना कि उसके दुख में दुखी होकर उसको और डाउन करना है। तो उसको रहम कौन सा, जो उसके पास नहीं है वो उसको दे, ताकि उसको चलने की ताकत आए। फिर रहम कौन सा करना है, जब हम किसी को रास्ता बताएं तो जिसको भी हम रास्ता बताते हैं वो पहले किसको देखता है, वो हमें ही देखता है। तो हमें अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखना है कि हमें देखकर कहीं वो गिर ना जाए, कोई ऐसी हमसे गलती ना हो जाए जिसको देखकर वो गिर जाए, क्योंकि वो आदर्श समझता है। तो उसको रास्ता बताने से पहले उस रास्ते पर खुद एक्यूरेट चलते रहना है, ताकि हम आगे बढ़ते रहें और उसको रास्ता मिलता रहे, वो भी आगे बढ़ता रहे। जैसे गाड़ी होती है ना, आगे की लाइट तो ठीक रखते ही हम, लेकिन साथ साथ पीछे की लाइट भी ठीक रखनी है, ताकि पीछे से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जब पीछे की लाइट ठीक होगी, अर्थात हमारा रास्ता एकदम सही होगा, जिसको हम रास्ता बता रहे हैं, तो वो भी नहीं भटकेगा और हमारी लाइट को देखते हुए वो उस रास्ते पर सही चलता रहेगा। तो ये है रहम दिल बनकर रास्ता बताना, जो हम बच्चों को करना है। फिर दूसरा वहां वाक्य बाबा ने बोला, जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते वही बहादुर है। दिन रात जो सर्विस में लगे रहते वही बहादुर है। अब दिन रात तो कोई स्थूल सर्विस नहीं कर सकता, और आजकल के टाइम में तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि स्थूल सर्विस क्या करेंगे, क्योंकि सेंटर जाना ही बंद हो जाता है। तो दिन रात लेकिन जो सर्विस करते हैं वही बहादुर है। तो इस समय की सर्विस कौन सी है, दिन रात? बाबा कहते हैं जो इस समय की सेवा है वो आत्म अभिमानी स्थिति है, हमारी आत्म अभिमानी स्थिति है। अगर हमारी ये स्थिति होगी तो सर्विस अपने आप होगी, क्योंकि जो स्थिति होगी वो हमारे कर्मों में आएगी, हमारे व्यवहार में आएगी, और उससे सेवा आपे ही होगी। अब सोचें कि हम ये सेवा कितनी देर करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा तो यही है।
बाकी स्थूल सेवा हो, तन की सेवा देनी हो, धन की देनी हो, समय की देनी हो, वो हम कर लेते हैं। लेकिन ये वाली सेवा बाबा कहते हैं बहुत कम है, जबकि सारे काम इसी सेवा से होने हैं। और यही आत्म अभिमानी स्थिति वाला ही, उसके लिए क्या करना पड़े, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना पड़े। क्योंकि जो ऐसा पवित्र होगा वही मनसा सेवा कर सकता है। और मनसा सेवा ही एक ऐसी सेवा है जो दिन रात हो सकती है। तो सबसे बड़ी बहादुरी क्या हो गई, आत्म स्थिति में स्थित होना, पहली बात तो। और यही होना सबको मुश्किल लगता है। बाबा कहते हैं ना, सारा सेवाओं की सर्विस की तो लबार लगा रखी है, लेकिन बिंदु बाप को याद करना मुश्किल लगता है, ये नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ी, बाबा कहते हैं ये सेवा करो, बाकी सेवाएं तो आप पे ही होने लग जाएंगी। और दूसरा, मनसा सेवा हम दिन रात कर सकते हैं, जिससे हम जब मन से पवित्र होंगे तो हम दूसरों की भी मनसा सेवा खत्म कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बहादुरी है इस समय के वातावरण में, जहां चारों ओर नेगेटिव है, और हम नेगेटिव और व्यर्थ को खत्म करके अपने मन को स्वच्छ करें और पावरफुल बनाएं। और आत्माओं को इस समय मन की शक्ति की जरूरत है, तो ये शक्ति उनको देनी है। तो ये शक्ति देंगे तो वो अपने आप करने लग जाएंगे सब कुछ। तो उनके अंदर शक्ति की कमी है, तो मनसा द्वारा उनको शक्ति देनी है, ताकि वो अपनी पावर से फिर बाकी सारे काम कर सके। तो इसका मतलब हमें समझ में आए तो सबसे बड़ी बहादुरी कौन सी है, यही है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना और मनसा द्वारा आत्मा के मन को शक्ति देना, जिससे वो अपने सभी कर्म अच्छे से कर सके। तीसरी बात बाबा ने आज बोली, जितना जो याद करता उसकी तकदीर ऊंची बनती जाती है। याद की यात्रा का तकदीर से कनेक्शन है। अब कोई कहे हम तो याद कर रहे हैं, तो याद से कैसे तकदीर ऊंची हो जाएगी। तो जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, अर्थात पवित्रता के सागर के साथ रहते हैं, उतना उतना हमारे ऊपर से कट उतरती जाती है, हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। और जितना जितना कट उतरती जाती है, उतना उतना ज्ञान गहराई से समझ में आने लगता है। और जितना गहराई से समझ में आने लगता है, धारणा और सेवा आपे ही बढ़ने लगती है। नेचुरल सी बात है, ज्ञान समझ में आ रहा है, धारणा और सेवा उसका रिजल्ट है। तो आत्मा से कट उतरती जा रही है, विक्रम विनाश होते जा रहे हैं, ज्ञान गहरी रीति समझ में आ रहा है, तो धारणाएं सेवा तो हो ही रही हैं और आत्मा पावन बनती जा रही है। और जितना वो पावन होती जा रही है, तो पावन मतलब स्टेप उसका ऊपर होता जा रहा है, क्योंकि सत्युग में अगर उसने जाना है तो 16 कला संपूर्ण। तो जितना वो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होती जा रही है, क्योंकि बाप के संग है ना, याद की यात्रा से तकदीर का संबंध है। तो याद करने से ही हमारे सारे सब्जेक्ट बाकी ठीक हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स का कनेक्शन जो है वो याद से है, क्योंकि सारे ही पतित आए ना बाबा के पास, तो बाबा ने तो ऐसे ही चुना है ना। तो हमें सिर्फ याद करके उस विकारों को अपने उतारना है। विकार उतरते जाएंगे, पावन होती जाएगी आत्मा, और जितनी प्योर होती जाएगी, क्योंकि पवित्रता हमारी तपस्या है, कोई एक दिन की बात नहीं है, ये हमें निरंतर करनी है। और जितना आत्मा प्योर होती जाएगी, वो सीढ़ी ऊपर चढ़ती जाएगी, तमो प्रधान से तमो, रजो, फिर सतो, फिर सतो प्रधान। तो सारा मदार किसके ऊपर है, याद की यात्रा पर है। तकदीर हमारी उसी से बनेगी। फिर नेक्स्ट बाबा ने आज कहा, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, ये समझना जीते जी मरना, आप मुए मर गई दुनिया। क्योंकि जीते जी अपने को आत्मा समझना, हमें जीना नहीं सीखना है। दुनिया में लोग जीना सीखते हैं, हम बाबा से क्या कर रहे हैं, मरना सीख रहे हैं। मरना सीख रहे हैं, क्योंकि मरना हमारा जो हो वो कल्याणकारी, मरना भी ऐसा हो जो खुशी में मरे, जो अंतमति हमारी सो गति हो जाए। तो वो मरने का अभ्यास करने के लिए हमारा ये सारा पुरुषार्थ है। लोगों का मरना कैसा होता है, दुखदाई होता है। क्यों? क्योंकि वो सारे जीवन के कर्म सामने आते हैं, तो बहुत दुखदाई हो जाता है, क्योंकि आत्मा को उस समय सब समझ में आती है। तो बाबा हमें क्या कर रहे हैं
कि अभी से अपने को आत्मा समझो, तो जीते जी मरो। तो हम जीते जी अर्थात खुद को आत्मा समझ रहे हैं, हमारा कोई किसी से रिश्ता नहीं, क्योंकि जब जाएंगे तो सारे रिश्ते यहीं रह जाएंगे। आत्मा अकेली आई थी और अकेली जाएगी, और किससे भरकर जाना है वो हमें पता है। तो दिन रात हमें ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं, क्योंकि ये देह यहीं रह जानी है, 5 तत्वों का शरीर यहीं रह जाना है। तो ये जीते जी क्या है, मरना है। क्योंकि ये जब डर निकल जाएगा ना कि मैं मर नहीं सकती, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, तो बस सारा खेल खत्म है। क्योंकि सारा डर ही किसका है, मरने का है। तो मैं मर ही नहीं सकती, तो डर क्या हो जाएगा, आप पे ही खत्म हो जाएगा। तो ये सारा दिन हमें समझना है। तो जीते जी ऐसा अभ्यास करना है, बार बार अपने आप को अलग महसूस करना है। और आप मुए तो मर गई दुनिया, क्योंकि जो खुद मर जाता है फिर उसको दुनिया यूज नहीं करती। जब तक उसमें जान है तब तक ही उसको यूज किया जाता है। मुर्दे को यूज किया जाता है क्या? तो जब हम खुद मर जाएंगे, इस दुनिया, कलयुग की दुनिया को यूज करना बंद कर देंगे, तो नेचुरल सी बात है दुनिया हमें यूज करना बंद कर देगी। हम यूज कर रहे हैं इसलिए दुनिया भी हमें यूज कर रही है। तो आप हुए मर गई दुनिया। फिर बाबा ने कहा लौकिक संबंधियों से तोड़ निभाना है। छोड़ना नहीं है उनको, तोड़ निभाना है। पहले तोड़ना है किससे? बुद्धि से। ये मेरा फलाना संबंधी है, ये फलाना संबंधी नहीं, ये कौन है? आत्मा है। ये जो रिश्ता है ये तो उसका रोल है। तो रोल को अगर याद रखेंगे तो सोल कॉन्शियस नहीं हो पाएंगे। तो बुद्धि से तोड़ना है, वो रोल कॉन्शियस नहीं होना है, क्योंकि हमें क्या होना है? सोल कॉन्शियस। तो उसको बुद्धि से तोड़ना है, लेकिन निभाना पूरा है, क्योंकि छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये संन्यास मार्ग नहीं है। उनका भी तो कल्याण करना है ना। अगर छोड़ देंगे तो उनका कल्याण कैसे करेंगे? तो लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। फिर बाबा ने कहा अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। अन्य आत्माओं की सेवा करने से पहले स्वयं की सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। तो सफलता कैसे होती है? पहले स्वयं की सेवा करने से। दूसरों की सेवा पहले नहीं, क्योंकि बाबा का सारा ज्ञान खुद को परिवर्तन करने का है। तो पहली सेवा अपनी कौन सी करनी है? खुद को परिवर्तन करने की, अर्थात अपनी वृत्ति को चेंज करने की। ऐसा वायुमंडल बनाना है जिससे दूसरों का भी उसमें सेवा करने का मन करे। तो पहले स्वयं की सेवा, अर्थात मेरा वाइब्रेशन ऐसा हो, मेरे संकल्प ऐसे हो जिनसे ऐसा ओरा बने, ऐसा वायुमंडल बने जिसमें हर आत्मा मेरी सहयोगी बने, हर आत्मा को अपनोपन की भासना आए, पवित्र भासना आए। तो जब ऐसी भासना आएगी तो आत्माओं को कहना नहीं पड़ेगा कि आप सेवा करो, वो आपे ही सहयोग, क्योंकि वाइब्रेशन खींचते हैं। हम सोचते हैं हम शब्दों से खींच सके, हम शब्दों पे ध्यान रखते हैं कि शब्द कोई गलत ना निकले, लेकिन हमें अपनी सोच पर ध्यान रखना है, क्योंकि सोच सही तो वाइब्रेशन सही, और वाइब्रेशन सही तो वायुमंडल सही। और जहां पवित्र वायुमंडल होगा, जहां आत्माओं को सुकून मिलेगा, वहां आत्माएं खुद सेवा करेंगी। तो उनकी सेवा से पहले स्वयं की सेवा करें, तो आप पे ही क्या हो जाएगी? सफलता हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा बेहद सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे, क्योंकि बेहद में हद समाया हुआ है। अब मैं कहूं कि बाबा हद में फंसे रहते हैं, बाबा मेरे पति को ठीक कर दे, बाबा मेरे बच्चे को ठीक कर दे। अब हद के बंधन है, इसलिए हम बाबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो फिर हम पति देख रहे हैं, बच्चा देख रहे हैं, मोह हो गया ना, या उसको हम बॉडी देख रहे हैं, सोल नहीं देख रहे हैं। तो हम अंदर से अच्छे से चेकिंग करें कि बंधन क्यों है, क्योंकि मेरा है कुछ ना कुछ। और जब मेरा है तो फिर बंधन नहीं टूटेगा, क्योंकि मेरा तो बांध देता है। लेकिन अगर हम बेहद की सेवा करेंगे कि हर आत्मा का कल्याण हो, तो हर आत्मा में वो आत्मा भी आती है, क्योंकि बाबा शरीरों वाले रिश्तों को ठीक नहीं करता, बाबा
आत्मा समझकर जब कुछ किया जाता है तो आत्मा से आत्मा को वाइब्रेशन पहुंचती है। तो रिश्ता आ गया कोई भी सामने, तो वो क्या हो गई, हद हो गई। और बाबा हद के लिए नहीं आया है, तो हद का बंधन कभी भी नहीं टूटेगा, क्योंकि मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा फलाना है, तो वो नहीं टूटेगा। बेहद में आ जाओ, बेहद में सभी आत्माएं हैं, उसका ही कल्याण क्यों हो, फिर तो वो विकार है ना, सिर्फ उसका कल्याण हो जाए, वो ठीक हो जाए ताकि मेरे बंधन कट जाए, तो वो तो विकार है, मोह है, और विकार के वशीभूत तो सेवा हो नहीं सकती। विकार में कोई बाबा हेल्प नहीं करता। हर आत्मा का कल्याण हो जाए, सबके बंधन टूट जाए, तो जब सबके लिए होगा तो उनकी दुआओं से मेरे बंधन भी टूट जाएंगे, अपने आप ही टूटते जाएंगे, क्योंकि बेहद में हद अपने आप ही समाया हुआ है। तो ये आज बाबा के हमने कुछ महावाक्य लिए, जिनके पीछे के भाव को हमने समझने का प्रयास किया। तो आपके भी कुछ ऐसे कुछ शब्द हो, कुछ बाबा के महावाक्य हो, आज की मुरली से हो या कल की, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो फिर हम उनको क्लियर करेंगे, जितना हो सकेगा प्यार से उसको क्लियर करेंगे कि बाबा के भाव हमारे बच्चों के प्रति, हम बच्चों के प्रति कितने ऊंचे हैं। तो आप अपने विचार और जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो उनको फिर कल से पहले आपके क्वेश्चनों के जवाब दिए जाएंगे, फिर उसके बाद अगली मुरली के बाबा के महावाक्यों के भाव को स्पष्ट किया जाएगा। अच्छा, ओम शांति।